अब बॉटनी के सिलेबस को समझते हैं। बॉटनी के सिलेबस में हमारे पेपर का नाम है मैक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ मैक्रोब्स को पढ़ना है। मैक्रोब्स में जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी कब हुई थी, उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में कौन किस तरीके का रिकॉम्बिनेशन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, फिर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसमें दे रखा है, उसके बाद जो हमारा माइक्रोब्स में है, वायरस है, वायरस की डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, रेप्लिकेशन किस तरीके का होता है, डीएनए वायरस क्या होता है, जैसे टी फेज क्या होता है, लैक्टिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, आरएनए वायरस मतलब टीएमवी, टम्बेगोमुजिक वायरस, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहीं एलगी में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, जैसे नॉक्स्टॉक, क्लाइडोमोनास, वाउचेरिया, फ्यूकस, सवांगसम, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फंजाई, मतलब फंजाई के बारे में। फंजाई का हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसका क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। इस पर इकोलॉजी एंड क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। उसके बाद रेंज ऑफ सोमैटिक जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल में भी अब किन किन का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम लोग। लाइफ साइकिल में हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम का पढ़ेंगे, पक्सीना का पढ़ेंगे, अगेरिकस का पढ़ेंगे, अल्टरनेरिया का पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, जैसे लाइकेन का हो गया, क्या कहते हैं माइकोराइजा का हो गया, इनका पढ़ेंगे और इसके भी सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइट दे रखा है। ब्रायोफाइट में हम क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लैंड और हैबिटाट कहाँ है ये पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में भी किस किस का पढ़ेंगे, मेनली माइकेंसिया और फिनेरिया का। और फिर इकोनॉमी आता है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी के पेपर का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी कौन से न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिस्पायरेशन, पिगमेंटेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिजॉल्वेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एस्केशन में पढ़ेंगे, एस्केशन में यूरोटैलिक, अमोनोटैलिक, उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है इन मैमल के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन में क्या, जो हीमोपोइसिस कहाँ होता है, टाइप ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में रेस्टिंग पोटेंशियल, सिनेप्सिस और इम्पल्स जनरेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर के क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास मसल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मसल मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में वहीं पे हम प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस को समझेंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स एंड विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इसी में यहाँ पे हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोजेनेसिस और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अब समझते हैं हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में। केमिस्ट्री के सिलेबस में हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके बाद है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 1 जो गैसेस स्टेट के बारे में बात करता है, और स्टेट ऑफ मैटर 2 जिसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है। उसके बाद हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VCPR थ्योरी। उसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेडिकल, कार्बो एनायन, कार्बो कटायन। उसके बाद
इलेक्ट्रोफेरिक और न्यूक्लियोफिलिक्स पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कायरल सेंटर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी पढ़ने को है। अब तो ये हमारा सिलेबस होता है यहीं पे ख़त्म। तो मैं आशा करता हूँ अभी हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को, तो आप लोग आगे हमारे लेक्चर में बने रहना, जिससे कि केमिस्ट्री के सिलेबस में हम आसानी से होने वाले एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें। धन्यवाद।